Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएनए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। आज के अपडेट की शुरुआत करेंगे भारत फौज लिमिटेड से आई एक बड़ी अपडेट से। भारत फौज लिमिटेड ने कहा कि हमने अब तक तकरीबन 60 की संख्या में जो M4 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें इंडियन आर्मी को डिलीवर किया है और इस समय वो ईस्टर्न लद्दाख और दूसरी जगह में डिप्लॉय भी करी गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम तकरीबन 30 के आसपास और जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे खास बात जो हमने निकल के आई है वो ये है कि जो M4 हैं उनको बेसिकली अपग्रेडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप किया जा रहा है। जी हाँ, इनकी फायर पावर को अपग्रेड किया जा रहा है, जहाँ पर आपको कल्याणी M4 में जो स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है वो देखने को मिलेंगी और इनका इंटीग्रेशन इंडियन आर्मी के रिक्वेस्ट में किया जा रहा है। वहीं इनमें जो अभी 30 mm की गन है इन्हें अपग्रेड करके 76 mm की गन में अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि इंडियन आर्मी के द्वारा आने वाले समय में जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं वो भी प्लेस किए जाएंगे। वहीं एक्सपोर्ट को लेकर के भी पूरी तरीके से कंपनी अब तैयार है। हमारी अगली बड़ी अपडेट वेम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से आ रही है। वेम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने ऑस्ट्रियन कंपनी जिसका नाम स्कीबेल है उसके साथ हाथ मिलाया है और बेसिकली इनका जो मेन मकसद है वो कैमकॉप्टर S-100 जो रोटर क्राफ्ट अनमैन एरियल व्हीकल है उसके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के है, जो कि भारत में करी जाएगी। सोर्सेज के द्वारा बताया जा रहा है कि कंपनी का मेन टास्क इस समय है कि इंडिजिनस तरीके से S-100 का जो निर्माण है भारत में किया जाए और इसका निर्माण भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो गाइडलाइन है जिसमें तकरीबन 60% से ज़्यादा लोकल मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि S-100 का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में अगले 6 महीनों में शुरू हो सकता है। शुरुआत में जो प्रोडक्शन रेट काफ़ी धीमा रहेगा, लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ इनमें तेज़ी देखने को मिलेगी। कंपनी क्लेम करती है कि S-100 को किसी भी शिप से ऑपरेट किया जा सकता है, किसी भी हेलीकॉप्टर लैंडिंग डेक से इसको ऑपरेट किया जा सकता है और इसे बेसिकली इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा और ये हर प्रकार के मौसम में काम करने में सक्षम होगा। इसका इस्तेमाल मौजूदा समय में यूके के कोस्ट गार्ड, रॉयल थाई नेवी, फ्रेंच नेवी और इंडोनेशियन नेवी के द्वारा किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट यूएस आर्मी को लेकर के आ रही है। दोस्तों, यूएस आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स ने बेसिकली भारत के साथ अपने जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको बढ़ाने की बात कही है। इनफैक्ट अमेरिका भी यही चाहता है कि वो भारत के साथ मिल करके जो आपसी डिफेंस पार्टनरशिप्स हैं उनको एडवांस लेवल पे ले जाए और इंडिया की मदद करे चाइना के खिलाफ इंडिया को तैयार करने में। आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले भी अमेरिका के द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव भारत के सामने रखे गए हैं और इस समय अमेरिका के जो टॉप हथियार है वो भी इंडिया को ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें F-15EX, F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे हथियार भी शामिल हैं, एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। वही अमेरिका के आला अधिकारियों ने कहा है कि इस समय भारत की जो पूरी की पूरी एक डिपेंडेंसी है रशियन वेपन्स पे उसको भी कम करने के लिए अमेरिका भारत की मदद करने के लिए तैयार है और भारत जिस प्रकार की सहायता अमेरिका से चाहेगा भारत को उस प्रकार की सहायता अमेरिका के द्वारा प्रदान करी जाएगी। हालांकि भारत ने इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करी है, ये बयान सिर्फ अमेरिका के द्वारा सामने आ रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 को लेकर के आ रही है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने DRDO और HAL को इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो तेजस मार्क 2 की जो यूनिट कॉस्ट है और मैन आवर कॉस्ट है प्रोडक्शन की उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें ताकि ये जो एयरक्राफ्ट है इनको काफ़ी इफेक्टिवली एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा जा सके और अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको ये टक्कर दे सके। आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही जो तेजस मार्क 2 की 10 स्क्वाड्रन्स हैं उनको लेकर के प्रतिबद्धता दिखाई है। वहीं इस समय भारत का पूरा प्लान ये है कि इसको एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा जाएगा और ये सीधा राफेल जैसे एयरक्राफ्ट से कम्पीट करेगा। आपको बताना चाहेंगे कि ADA और HAL के सोर्सेस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस मार्क 2 में अगर हम खास बात करें तो इनके जो इंडिजिनस कंटेंट का परसेंटेज है उसको 90% तक लेके जाया जाएगा और जो विदेशी कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, जिससे कि इसके कॉस्ट में भी कमी आएगी। हालांकि तेजस में फिर भी जो इंजन है उसका वो एक मेजर विदेशी कंपोनेंट होगा जिसको आने वाले समय में इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस किया जाना है और तब तक HAL की पूरी कोशिश रहेगी कि इनको दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में सस्ता रखा जाए ताकि वो मार्केट में डोमिनेट कर सकें। इस समय आपको पता ही है कि चाइनीज़ नेवी में काफ़ी ज़्यादा जो विदेशी फाइटर पायलट्स है वो ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं, जिस पे यूके और ऑस्ट्रेलिया का नाम तो सामने आया था, लेकिन USA और फ्रांस के पायलट्स को भी लेकर के फ्रांस और US के अखबारों ने बड़ा खुलासा किया है। फ्रांस की न्यूज़पेपर ली फिगारो ने कहा है कि इस समय चाइना में अमेरिका और फ्रांस के पायलट ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसको लेकर के बाकायदा एक जाँच कमेटी का गठन किया गया है। वहीं रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि कुछ पायलट्स को चिन्हित कर लिया गया है और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। अमेरिका ने तो उनको देश निकाला तक देने की घोषणा कर दी है अगर हम सोर्सेस की बात माने तो। इस समय चाइनीज़ नेवी में जो एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं उनकी कमी है और डेक बेस ऑपरेशन के लिए जो एक्सपीरियंस पायलट्स हैं उनका होना ज़रूरी है, अन्यथा
जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो हादसों का शिकार हो सकता है। और इसी के चलते इस समय चाइना विदेशी पायलट्स को हायर कर रहा है जो कि उनके पायलट्स को ट्रेनिंग दे सके। और उसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और फ्रांस के पायलट्स का नाम अब तक सामने आया है और दावा किया जा रहा है कि ये पायलट्स इस समय चाइनीज़ नेवी के जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशिया के MiG-41 को लेकर के है। जैसा कि हमने आपको रशिया की अपडेट्स में कई बार बताया है कि MiG-41 पर जो काम है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और अब रशियन मीडिया के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि एक तरफ जहां रशिया Su-57 पर आधारित 6 जन फाइटर और नेवल वेरिएंट पर काम कर रहा है, तो वही MiG-41 है ये वर्ष 2030 तक इसका जो प्रोटोटाइप है वो सामने आया, प्रोटोटाइप नहीं इनफैक्ट प्रोडक्शन मॉडल कह सकते हैं, वो रशियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा और ये धीरे धीरे रशिया के जो MiG-31 इंटरसेप्टर्स हैं इनको रिप्लेस करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि MiG-41 की टेक्निकल डिटेल्स तो ज़्यादा सामने नहीं आई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये एक नियर हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट होगा जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और दूसरी घातक नेक्स्ट जनरेशन की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं इनसे इक्विप किया जाएगा और ये आने वाले कई दशकों तक रशियन एयरफोर्स की सर्विस में बना रहेगा। हालांकि अभी तक ये कितने नंबर में बनाए जाएंगे, इनको कितनी संख्या में इंडक्ट किया जाएगा, क्या इनका एक्सपोर्ट होगा या नहीं, इस पर कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।